राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 23। श्री सूत देव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे उसने संपूर्ण वेदांत शास्त्र पढ़ लिए हैं, सब यज्ञ कर लिए हैं और शोध श्रद्धा के लिए जो मधुसूदन भगवान को पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता ऋषि पितरेश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितरेश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं आपको बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्थय के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंद गामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बंद करकिनी शोभा दे रही थी। उसके कण कणों के झंकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिल लताओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषिनी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। कुंभ के सदृश पुन कुचों से जिसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख था और नील कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षण पर्वत कुटी की ओर मुख किए थी। उसके प्रयक पर शयन करती हुई देव इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब ग्रस्त पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक लिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और क्रोध के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब हुष दीर्घ महापाव से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और सब रिद्धि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्यों को बलपूर्वक भोगने लगे। तब तो अग्नि से आदि लेकर सब देवता अपने रक्षकों को न देखते भय और बृहस्पति के पास जाए इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। बिना स्वामी के हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन हो गए, इंद्र क्यों नहीं आए हैं। हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र होगा हम वहीं जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जय देवताओं ने ऐसे पूछा। तब बृहस्पति जी बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्थप के आश्रम में गया और वहां जा उत्थपके की स्त्री से छल पूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है।
बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह सब दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मों की कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से संपन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारंभ से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरी बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय, वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान आदि सद्धर्म करानी चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी। तब बल, वीर्य और यश की पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया, जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभव से मुक्त हो अमरावती पुरी में प्रवेश किया। आगे शंख बाजे बजने लगे। फिर इन्हीं से आज्ञा मांग सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे और पितृेश्वरों पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करते हुए मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। राक्षसों के पराजित होने पर तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सभी का।